वाह, टेक्निकल मामला फंस गया आज। संविधान विशेषज्ञ हैं आप। इधर तो कुरैशी साहब जो चुनाव आयुक्त रहे हैं उनसे भी सलाह लिया गया कि भाई क्या हुआ, इसमें क्या कर किया जा सकता है बताइए आप। तो आजम खान साहब की जो विधायकी है वो तो जा चुकी है। एक फैसला आने वाला है आज कि इनकी सजा कितनी हो कितनी नहीं हो, लेकिन रामपुर का चुनाव का क्या होगा मालूम। भूपेन भाई, चुनाव तो होगा ही। चुनाव कहाँ रुकना है, चुनाव तो होना ही है। देखिए, इसमें जो ये कंफ्यूजन पैदा हुआ है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के का एक 2014 का स्वयं का निर्णय है। यानी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर ही ये इनको सजा, इनकी सदस्यता गई है। जब ये जो जनप्रतिनिधि थे, इनके लिए कानून बना था, तो ये था कि अगर ये दोषी पाए जाते हैं तो तत्काल गिरफ्तारी नहीं होगी, तत्काल इनका सजा शुरू नहीं होगी, इनको 90 दिन का समय मिलेगा, 90 दिन तक के सदस्य बने रहेंगे। यही तो नियम था। सुधीर देव जी और बताएंगे। 90 दिन वाली बात को 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ना, अगर आज आप दोषी हैं तत्काल आपकी विदाई की जाएगी या सांसदी जाएगी। 90 दिन की बात कहाँ है? ये सुप्रीम कोर्ट के 2014 के वर्डिक्ट में है। अब सुप्रीम कोर्ट 2014 के वर्डिक्ट के अगेंस्ट बात कर रहा है स्वयं, जहां तक मेरे पास जानकारी है, कि इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा कि चीजें गड़बड़ हो, उन्होंने कहा ब्रीथ करने का तो मौका दे दो भैया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ब्रीथ करने का मौका देने की बात नहीं कही। उन्होंने कहा आपको लोअर कोर्ट से सजा हो जाए तो आपकी सदस्यता गई। ये सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा कि आपको हाई कोर्ट में अपील करने का मौका मिल जाए, फिर हाई कोर्ट से मान लो सदस्यता चली जाए तो सुप्रीम कोर्ट से अपील करने का मौका मिल जाए तो 5 साल फिर बीत जाएंगे, फिर ये लोग सजा कहां पाएंगे। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि लोअर कोर्ट के वर्डिक्ट आ जाने के बाद ही आपकी सदस्यता चली जाएगी, जहां तक मैंने जो पढ़ा और देखा और जानकारी ली है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर पर उनके विशेषाधिकार होते हैं, तो उस विशेषाधिकार का उसने उपयोग किया है, क्योंकि 2014 का जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है उसके कॉन्टेक्स्ट में बात तो सही नहीं बैठती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि बस आप लोअर कोर्ट से आपकी सदस्यता गई, आप तो सजा मिली और आपका सदस्यता गई। ये तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है ना, 90 डेज के रुकने की बात नहीं है, जितनी मेरे पास जानकारी है। तो जी मैं इसको कंप्लीट कर देता हूं। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही है, ये क्योंकि रूल ऑफ लॉ ये कहता है कि किसी के साथ इनजस्टिस ना हो। क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, क्या हाई कोर्ट ने कहा है, क्या बातें सुनी गई हैं, इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि न्याय न केवल हो बल्कि न्याय होते हुए दिखे भी। तो एक है कि एक बंदा जो है 2 साल न्याय हो जाता है ना, ऐसा ये कुछ ज्यादा तेज गति से हो गया न्याय, ऐसा कुछ लग रहा है। नहीं तो अगर एक विषय में तेज गति से न्याय हो जाएगा तो अन्याय तो नहीं हुआ ना। नहीं, इस पे तो सवाल उठाए जा रहे हैं, जैसे कौशिक साहब ने कहा इतनी जल्दी क्या थी भाई साहब। अब साहब अगर देर करे तो कैसे देर होती है, साहब अगर देर करे तो देर होती है, जल्दी कर दो तो बहुत जल्दी हो गई। ना इस करोड़ बैठने देता आदमी, ना कोई उस करोड़ बैठने देता आदमी। नहीं जब देर होती, ठीक है, देखो मैं समझ रहा हूँ जो डॉक्टर साहब ने कहा, जब पॉलिटिकली जी सिविल कोर्ट में मामला लटकता है तो मानसिकता ये होती है कि सजा दे, सिला दे, बना दे, मिटा दे, मगर कोई तो फैसला दे। ये मानसिकता होती है वादी की। जब फैसला आ गया जल्दी तो परेशानी हो गई। भूपेन जी देखो, आपको पता है भारतीय न्याय व्यवस्था में बहुत सारे उदाहरण है। कभी कभी ऐसा मैटर आता है कि एक भारत सरकार के केबी ट्रांसफर को लेकर के है, 850 लोगों में 838 लोगों को स्टे मिला है और 12 लोगों को न्यायालय ने नहीं दिया स्टे। 12 परेशान है उसी मैटर पर, सेम मैटर पर है और 838 लोगों को स्टे मिल गया। तो क्या करोगे अब न्याय में? 12 लोगों को क्या ऐसा अन्याय किया था कि उनको हाईकोर्ट ने या कैट ने स्टे नहीं दिया और 838 को मिल गया? यही न्याय व्यवस्था है ना इस देश की। तो लॉ में जज डिसाइड करता है, हर बहुत सारे मैटर में जज का विवेकाधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने अगर कहा है कि नहीं भाई, सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि आजम खान के साथ गलत हुआ है, कहा सुप्रीम कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इतना कहा है कि भैया सांस तो लेने देते, अपील तो करने देते, 72 घंटे तो दे देते। सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा कि 15 दिन दे देते, 1 महीने दे देते। हो गई ना, चंद्रचूड़ साहब की बोनी हो गई।
अब वो तो देखिए, कोई भी जो किसी न किसी से स्टार्ट करना पड़ता है। ये कोई हिस्टोरिकल केस नहीं है, ठीक है। ऐसे केसेस चंद्रचूड़ से आपको बहुत पहले भी मिले होंगे, आगे भी मिलेंगे। हाँ, बस इतना ही है केवल कि एक परसेप्शन जो बनता है कि उनके साथ न्याय नहीं हुआ है। लेकिन कोई ये कहता है कि किस धारा का दुरुपयोग कर दिया गया, कहां दुरुपयोग हो गया, उनके साथ जल्दी कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या कि जनप्रतिनिधित्व की इस धारा का दुरुपयोग कर दिया गया आजम खान जी के साथ? मैंने तो नहीं पढ़ा ऐसा कुछ धारा का और उसका दुरुपयोग। आलोक जी, जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। देता हूं, जिस समय लोअर कोर्ट से कोई निचली अदालत से निर्णय आता है जनप्रतिनिधित्व के लिए भी, सदस्यता सुप्रीम तत्काल सदस्यता खत्म हो जाती है। इसलिए सदस्यता तो गई इनकी, उसके बाद मतलब तत्काल खत्म की जा सकती है, मेरे कहने का मतलब ये है, और सदस्यता खत्म हो गई। अच्छा, आप सोचिए भूपेंद्र जी, अगर वाकई सदस्यता अपील के आधार पर खत्म होने लगी तो ये तो नेता कभी 5 साल तक अपीलें करते रहेंगे, सेशन कोर्ट, लोअर कोर्ट, सेशन कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, और दोबारा चुनाव आ जाएगा। तो इसलिए जी, हमारे यहाँ न्याय तो सर, हमारे यहाँ जो न्यायिक व्यवस्था है आलोक जी, वो न्यायिक व्यवस्था पिरामिडिकल है। तो पिरामिड में जो है पहले नीचे जाएंगे, ऊपर जाएंगे, फिर टॉप में जाएंगे। तो भाई ये पिरामिडिकल जस्टिस है। ये जो है ना, फ्लैट जस्टिस हमारे यहाँ नहीं मिलता है जो आजम खान जी को मिला है। ठीक, हमारे यहाँ पिरामिड है, और उस पिरामिड के नहीं, सुधीर जी, मैं आपको बता दूं, जो जनप्रतिनिधियों के लिए जो ये कानून बना है, इसमें तो इतनी जितनी जानकारी है, बाकी आपके पास ज्यादा जानकारी होगी, कि जैसे ही आपको जिस कोर्ट से, प्राथमिक कोर्ट से आपको सजा मिलती है, आपकी सदस्यता रद्द की जा सकती है। आपको अपील इस आधार पर नहीं मिलेगा कि आप अपील करते रहे और सदस्य बने रहे। 90 डेज का जो प्रावधान इसी नहीं, सुधीर जी, इसमें 90 डेज, मैं एक बात कंप्लीट कर दूं, 90 डेज का प्रावधान इसीलिए रखा गया था कि बेचारे को अपील करने का तो मौका मिल जाए। तो उस 90 डेज के प्रावधान को सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में मना कर दिया कि नहीं, अपील कुछ नहीं, सस्ता खत्म करो तुरंत। लेकिन जो अच्छा, एक अपडेट आ रहा है, अपडेट ये है कि भूपेंद्र जी ये कह रहा था कि अब हम मुद्दे पे आते हैं आजम खान, क्योंकि लगातार हम कोर्ट पे चले गए, इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया हमारे साथ, जो मतलब एक लॉयर पैनल है कि क्या क्या हो सकता है। अभी तक तो ये बात हो गई कि आजम खान को अगर राहत मिलती है तो किस ग्राउंड पे मिलेगी, और राहत मिलेगी तो वो क्या कर सकते हैं, मतलब विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं अगर राहत मिली, स्टे मिल गया, और स्टे मिलेगी, उनकी फिर से सुनवाई होगी, क्या पता जो सजा है वो 2 साल से नीचे हो जाए। अभी तक तो ये बात हो रही है कि कोर्ट के अंदर जो चल रहा है वो क्या होगा। अब हम आते हैं, भूपेंद्र जी आप बहुत अच्छे समझ रहे हैं कि जो समाजवादी पार्टी में चल रही है, जैसे आजम खान को अगर राहत मिल जाएगी तो उससे समाजवादी पार्टी को क्या राहत मिलेगी, क्या ऐसा हो सकता है जो इस चीज में आलोक जी बहुत बेहतर बता पाएंगे कि एक जो मुस्लिम लीडर की बात है, इमरान मसूद कल जाके कह दिए कि भाई बूढ़े हो गए आजम खान, रामपुर पहुंचे थे, बसपा नेता भी हाल ही में सपा का दामन छोड़े बसपा में पहुंचे हैं। तो अब ये ग्राउंड के लिए अगर हम वैसे अगर बात करते हैं कि अगर आजम खान अगर विधानसभा चुनाव 2022 में नहीं लड़ते, तो वैसे में कितना बड़ा चैलेंज होगा सपा के लिए। ब्रजेश, मेरा मुझसे प्रश्न है आपका? हाँ, आप ही से प्रश्न है, क्योंकि आप इसे बेहतर बता पाएंगे। आप आजम खान को भी जानते हैं, रामपुर को भी जानते हैं, और लॉ भी समझ रहे हैं। ब्रजेश, आजम खान मुसलमानों के नेता नहीं, पहले तो ये समझ लो, हम एक बार और कह चुके हैं, मुसलमानों के नेता बनाए गए जी सपा के द्वारा, ये नेता है नहीं। मुसलमान सपा को वोट देता था, आजम खान मुसलमानों के चेहरे बनाए गए मुलायम सिंह जी की वजह से। मुलायम सिंह जी ने, क्योंकि उनकी एक राजनीति का एक नियम था कि वो लोकल लीडर्स को उभारते थे, सब कुछ अपने पास नहीं रखते थे, अखिलेश यादव जी की तरह। तो आजम खान इस समय चुनाव हारे हैं, जीते, अखिलेश यादव जी को बहुत फर्क नहीं पड़ता है, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, लेकिन अगर आजम खान जी को जमानत मिल जाती है और आजम खान जी चुनाव लड़ते हैं, तो उसका इनडायरेक्ट प्रभाव जो 4% मतदाता मैनपुरी में मुस्लिम, उसमें कुछ सकारात्मक लहर जरूर आएगी। सकारात्मक में क्या, अभी हाल ही में लोकसभा उपचुनाव हार गए, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए आपको समझ लीजिए, इस समय रामपुर हारे, आजमगढ़, सपा के लिए उतना बड़ा इशू नहीं था। लेकिन अगर वो मैनपुरी हार जाते हैं या मैनपुरी कम अंतर से जीतते हैं, तो सपा के लिए बहुत बड़ा नुकसान है।
ये सपा को अंदाजा है इस बात का। तो जो 4% मुसलमान हैं, वो जो क्योंकि जो कम्युनिटीज होती, कोई भी कम्युनिटी हो, जब कम्युनिटी जोड़ती है, अपने आप को लीक करती है, तो आजम खान भी मुसलमान अपने आप को जोड़ेगा तो हो सकता है उसका कुछ अप्रत्यक्ष लाभ आपको हम बता दें कि दर्शकगण हमारे साथ जुड़ गए हैं और अपनी लाइव टिप्पणियां दे रहे हैं, हम उनकी टिप्पणी भी लेते हैं। सजा जारी रहती है जब तक कि कोई बहुत बड़ा मिस्टेक ना हुआ हो। आजम खान के साथ ऐसा कोई मिस्टेक होने की संभावना कम है, तो सजा वो रह सकती है, कम भी हो सकती है। तो आजम खान ये रिस्क ले ना ले, देखो रिस्क ले भी सकते, बोले 2 से कम हो जाए, क्योंकि देखो जो ऊपर की कोर्ट है वो सजा को कम ज्यादा कर सकती है, या उनको लगता है कि नहीं इतनी ज्यादा सजा हो गई, कम करो भाई, और उन्होंने 2 साल से 1 दिन कम कर दी तो सस्ता बनी रहेगी। तो आजम खान जी को तय करना है। मैं एक बात कहना चाहता